Hey friends, in circular permutation, we are going to talk about arrangement of beads or flowers around a circular necklace or garland. So let's go with the statement. In case of necklace or garland, no distinction is made between clockwise और anti-clockwise. सो होता क्या है कि हम लोग जैसे लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे सर्कुलर टेबल. दैट इज, अगर सर्कुलर टेबल में कुछ पीपल बैठे हैं तो क्या होगा. बट इस वीडियो में क्या हो रहा है, इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं फ्लावर्स और बीड्स के बारे में. मतलब अगर आप फ्लावर्स का नेकलेस ले लें या बीड्स का नेकलेस ले लें, उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है. और क्लियरली समझने के लिए आप यहाँ पर देख लीजिए कि अगर मान लेते हैं ये तीन है, ए बी और सी, एक सर्कुलर टेबल में तीन आदमी बैठे हुए हैं, मान लेते हैं सर्कुलर टेबल का बात करते हैं. तो ए बी सी ये अरेंजमेंट और सी बी ए ये अरेंजमेंट, उसमें सर्कुलर परम्यूटेशन विथ राउंड टेबल में डिफरेंट था. पर अगर आप समझ लीजिए यहाँ पर कोई सिमिलर टाइप का चीज़ हो, दैट इज़ अगर तीनों ए और ए हो, तो अगर हम लोग इसको फिर से ए लिखते हैं तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. दैट इज़ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम हो जाएगा, ये है कि नहीं. सो अगर हम लोग सर्कुलर टेबल का बात करें तो ये डिफरेंट है. पर ये अगर हम नेकलेस का बात करें जहाँ पर हर एक बीट सेम होता है यूजुअली, अगर आप बीट पैटर्न वाइज डिफरेंट करें, मान लीजिए ए बी बी कर देते हैं, इसको ए बी बी कर देते हैं, सो इसको रखें या इसको हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर दें तो सेम रहेगा. सो इन बीट्स what happens is the main concept is there is no difference or no distinction between clockwise or anti-clockwise. Now अब इससे क्या होगा, hence in such case the total number of circular arrangements is still reduced by half, so the necklace permutation with this, that is, होता क्या है कि अगर हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम ही होता है तो फिर उसमें से कोई एक पार्ट को हटा देंगे. क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर मेरा सिमिलर है, इक्विवेलेंट है, तो या कोई एक पार्ट लेंगे, दैट इज़ हमारा जो पूरा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा वो हो जाएगा उस पूरा हाफ, दैट इज़ बाई 2 एज कम्पेयर टू सर्कुलर टेबल. सर्कुलर टेबल में जितना होता उसके हिसाब से पूरा हाफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम लेते हैं. नाउ तो जैसे हम वहाँ पर देखे थे, यहाँ भी हम लोग दो टाइप का बात करेंगे कि अगर n ऑब्जेक्ट टेकिंग r एट अ टाइम लें तो क्या होगा, और n ऑब्जेक्ट्स टेकिंग n एट अ टाइम लें तो क्या होगा. अगर n ऑब्जेक्ट्स टेकिंग r एट अ टाइम, वो क्या होगा, फॉर दिस बीड्स और नेकलेस विल बी हाफ ऑफ NPR इंटू 1/r. हाफ ऑफ, हम लोग देखे थे सर्कुलर टेबल में होता था NPR इंटू 1/r, NPR इंटू 1/r. क्यों देखे थे, क्योंकि हम लोगों को पता था वहाँ पर R परम्यूटेशन ऐसा था जो इक्विवेलेंट था इन R फैक्टोरियल वेज. सो ये हमारा था सर्कुलर टेबल में. अगर आपको सर्कुलर टेबल में कोई डाउट हो तो आप मेरा सर्कुलर टेबल वाला वीडियो ज़रूर देखिए, तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो ये वाला सर्कुलर टेबल पे था और उसका से भी हाफ और रिड्यूस हो गया बिकॉज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम है. सो हमारा जो परम्यूटेशन हो जाएगा व्हेन n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम लें तो n फैक्टोरियल बाई 2r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. नाउ n ऑब्जेक्ट्स टेकन n एट अ टाइम हम लोग लेते हैं तो क्या होता है, हम लोग को पता है सर्कुलर टेबल में होता था n माइनस 1 फैक्टोरियल, बिकॉज 1/n इंटू NPN दैट इज n माइनस 1 फैक्टोरियल. यहाँ पर उससे भी हाफ हो जाएगा, दैट इज n माइनस 1 फैक्टोरियल बाई 2. सो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया हो कि सर्कुलर परम्यूटेशन में हमारा नेकलेस में क्यों हम लोग हाफ से डिवाइड करते हैं, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम हो जाता है. नाउ लेट्स टेक एन क्वेश्चन. फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 डिफरेंट बीड्स कैन बी अरेंज्ड एट टू फॉर्म अ नेकलेस. 12 डिफरेंट बीड्स है. अब उसको अगर हमको अरेंज करना है, अब देखिए सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बीड्स तो बीड्स है. तो नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है, दैट इज 12 डिफरेंट बीड्स कैन बी अरेंज टू फॉर्म अ नेकलेस विल बी, कितना होगा, दैट विल बी 12 माइनस 1
factorial by 2, that will be 10 factorial by 2, this will be the case. दैट इज़ अगर डिफरेंट, अगर हम लोग को 12 डिफरेंट बीट्स दे दिया गया हो और बोला जाए कि नंबर ऑफ वेज कितना है, इसको हम अरेंज कर सकते हैं, विल बी 10 फैक्टोरियल दैट इज़ 2 सॉरी आई मीन 11 फैक्टोरियल बाई 11, 12 minus 1, आई एम सॉरी फॉर दैट, 12 minus 1 दैट इज़ 11 फैक्टोरियल बाई 2 विल बी द आंसर. सो आई होप आपको कैसे हम सर्कुलर परम्यूटेशन में अरेंजमेंट ऑफ बीड्स और फ्लावर अराउंड अ सर्कुलर नेकलेस और गार्लैंड देखते हैं. गार्लैंड मतलब फ्लावर से बना हुआ नेकलेस को हम लोग गार्लैंड बोलते हैं. सो ये आपको क्लियर हो गया होगा. आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए मेरे से. और थैंक्स फॉर वॉचिंग.